उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जगह पड़ती है कर्नलगंज। और इसी कर्नलगंज के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है अनीता सिंह। अनीता सिंह जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, लेकिन अनीता सिंह जो थी ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अनीता सिंह ने बहुत ही मेहनत के साथ में पढ़ाई की थी ताकि वो अपने माता पिता को आगे चलकर सपोर्ट कर सके। अब 28 साल की उम्र में अनीता सिंह को एक हॉस्पिटल है KGMU, उस हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ के अंदर जॉब मिल जाती है। अब जब बिटिया को जॉब मिल जाती है तो अनीता के जो माता पिता होते हैं उन्हें अनीता की शादी की चिंता होती है, क्योंकि दोस्तों दुनिया का कोई भी माँ या फिर कोई भी पिता, चाहे उनकी बेटियां इकलौती हो या फिर दो एक हो, हर किसी को अपनी बिटिया या फिर बेटे की शादी की चिंता होती है। इसलिए अनीता के जो पिता होते हैं ये फरवरी साल 2025 को अनीता की जो प्रोफाइल होती है ये एक मैट्रिमोनियल साइट पर बना देते हैं। अब उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। उसके बाद में आखिरकार एक तारीख आती है जुलाई पहले हफ्ते में। अनीता के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला जो लड़का था वो दूसरी साइड से बताता है कि उसका नाम विक्रम सिंह है, जो कि मैं पेशे से एक जज हूँ, रहने वाला कानपुर का हूँ। पहले मेरी पोस्टिंग सीतापुर में थी और अभी मेरी जो पोस्टिंग है ये आजमगढ़ के अंदर है। अब अनीता के पिता ये बात सुनते हैं तो थोड़े से खुश भी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, बिटिया के लिए एक पढ़ा लिखा रिश्ता आ गया है। इसलिए अनीता के जो पिता होते हैं इस विक्रम सिंह से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अपना बायोडाटा मुझे मेरे फ़ोन पर भेज दो, मैं देख लूँगा, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में जो विक्रम सिंह होता है ये अपना बायोडाटा अनीता के पिता के मोबाइल पर भेज देता है। अनीता के पिता जब उस बायोडाटा को देखते हैं तो उसके बाद में विक्रम सिंह को पसंद कर लेते हैं और बाकायदा शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। फैसला यह होता है कि इसी साल दिसंबर के महीने में शादी की जाएगी। हालांकि उसके बाद में विक्रम सिंह अनीता के पिता से अनीता का मोबाइल नंबर भी लेता है और थोड़े दिनों के बाद में अनीता के मोबाइल पर एक कॉल करता है। कॉल करने के बाद में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन अनीता के पिता ने पहले ही अनीता को बता दिया था कि तुम्हारा रिश्ता एक विक्रम सिंह नाम के लड़के के साथ में कर रहा हूँ, जो कि पेशे से एक जज है। यानी अनीता पहले से ही जानती थी कि उसके रिश्ते की बात चल रही है। और जब विक्रम सिंह का कॉल आता है वो अनीता से जब बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा सलीके के साथ में बात करता है तो कहीं ना कहीं अनीता को भी विक्रम सिंह पसंद आने लगता है, क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल पर जो फ़ोटो लगा रखा था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लड़का भी अच्छा है, बात करने का तरीका भी अच्छा है, साथ के साथ के उसके पास में जज वाली जॉब है। तो ऐसे में अनीता भी उस रिश्ते के लिए मान जाती है। उसके बाद में जो अनीता होती है ये विक्रम से बातचीत शुरू कर देती है। दोनों की बातचीत होती है, थोड़ा वक्त गुजरता है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद में जो विक्रम सिंह होता है एक दिन अनीता से कहता है कि जब मैं तुम्हारे यहाँ अपनी बारात लेकर आऊँगा तो मेरा एक सपना है कि मैं अपनी गाड़ी में आऊँ। हालांकि मेरे पास में गाड़ियाँ तो हैं, लेकिन कम से कम 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में मैं दूल्हा बनकर आना चाहता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद नहीं सकता, मैं खरीद भी सकता हूँ, मेरे पास पैसा भी है। लेकिन अनीता मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली तो फिर मैं गवर्नमेंट को ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास आए कहाँ से। अब गाड़ी भी लेना है, करूँ तो करूँ क्या। तो उसके बाद में अनीता कहती है कि देखो मेरे पास 15 लाख रुपए पड़े हैं, अगर तुम चाहो तो वो 15 लाख रुपए ले लेना। अब विक्रम सिंह कहता है कि वो 15 लाख तुम मुझे दे देना और अपने नाम पर 50 लाख रुपए का लोन कराकर वो पैसा भी मुझे दे देना। बाद में सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर लूँगा, जो बाकी का पैसा होगा मैं डाल दूँगा। अब अनीता जो होती है यहाँ पर विक्रम सिंह की बात पर भरोसा कर लेती है। उसके बाद में अनीता कहती है ठीक है, जब चाहो तुम वो 15 लाख रुपए मुझसे ले जाना। उसके बाद में एक तारीख आती है 9 अगस्त साल 2025 और इसी 9 अगस्त साल 2025 को जो विक्रम सिंह होता है ये अनीता को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि मैंने तुम्हारे पास में एक बंदा भेजा है और उसका ये नंबर है, तुम उससे बात कर लो और वो 15 लाख रुपए उसको दे दो। अनीता उस नंबर पे कॉल करती है, उस व्यक्ति को बुलाती है, उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसका नाम सीमांत अग्रवाल है। अनीता उसको बैठाती है और जो 15 लाख रुपए का कैश अनीता के पास में था वो उस व्यक्ति को दे देती है। उसके बाद में वो जो व्यक्ति होता है वो कैश लेकर चला जाता है। अगले दिन वो व्यक्ति फिर से पहुंचता है और डॉक्यूमेंटेशन का जितना काम था, क्योंकि 50 लाख रुपए का लोन जो था वो अनीता के नाम पर कराया जा रहा था, डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम वही व्यक्ति सीमांत अग्रवाल कराता है और उसके बाद में
जो अनीता थी उसके नाम पर 50 लाख रुपए का लोन हो जाता है। जितनी भी अमाउंट थी वो अनीता के मोबाइल में क्रेडिट हो जाती है। उसके बाद में अनीता सारी बात जो अपने होने वाले पति विक्रम सिंह थे उनको बताती है कि लोन हो चुका है। उसके बाद में विक्रम सिंह अनीता से कहता है कि तुम ऐसा करो, वो 50 लाख रुपए लेकर मेरे पैतृक गांव कानपुर आ जाओ, वहां पर हमारी मुलाकात भी हो जाएगी और उसके बाद में तुम अगले दिन सुबह अपने घर चले जाना और उसके पास जाकर अपनी शादी की तैयारियां करना। लिहाजा उसके बाद 7 सितंबर साल 2025 को अनीता जो होती है वो एक उस बैग में उन 50 लाख रुपए को रखती है और उसके बाद निकल जाती है कानपुर के लिए और रास्ते में विक्रम सिंह से बात भी करती है कि उसे कहाँ पहुँचना है, कहाँ उतरना है। विक्रम सिंह सारा एड्रेस बताता है, लेकिन विक्रम सिंह अनीता को अपने घर लेकर नहीं जाता है, बल्कि वो रास्ते में ही अनीता को कार से पिक कर लेता है और उसके बाद में कहता है कि चलो घर चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं और अच्छी सी एक मूवी लगी है, चलो उस मूवी को देख लेते हैं। लेकिन अनीता जब विक्रम सिंह को देखती है तो अनीता का मूड जो होता है वो एकदम से ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो प्रोफाइल विक्रम सिंह ने लगाई थी उस प्रोफाइल से जो विक्रम सिंह था ये कतई भी मैच नहीं कर रहा था। लेकिन चाह कर भी अनीता विक्रम सिंह से इस बात को कह नहीं पा रही थी। उसके बाद में वो पिक्चर देखने के लिए उसके साथ तो जाती है, लेकिन मूवी में उसका ज़रा भी मन नहीं लगता है, क्योंकि अनीता सोच रही थी कि ये व्यक्ति कैसा है और इसने प्रोफाइल कैसी लगाई है। अनीता उसके बाद में विक्रम सिंह से कहती है कि मुझे मूवी पसंद नहीं आ रही है और मैं बाहर जा रही हूँ। उसके बाद में अनीता जो होती है ये बाहर के लिए उठाती है, लेकिन अनीता के पीछे पीछे ही विक्रम सिंह भी बाहर आ जाता है और अनीता से कहता है कि तुम परेशान क्यों हो, परेशान मत हो, अगर मूवी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो चलो हम लोग घर चलते हैं, रात वहाँ पर रुक लेना और सुबह को अपने घर चले जाना। अनीता भी तैयार हो जाती है। उसके बाद में विक्रम सिंह अनीता से कहता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं कार लेके आता हूँ, क्योंकि कार उन्होंने पार्क कर रखी थी। अब विक्रम सिंह कार लेने के लिए जाता है। अनीता थोड़ी देर इंतजार करती है, 10-15 मिनट गुजर जाते हैं। अनीता कॉल करती है तो विक्रम सिंह कॉल उठाता है। उठाने के बाद में कहता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक है, जैम लगा हुआ है, मैं आ रहा हूँ। अनीता फ़ोन कट कर देती है। 15-20 मिनट और गुजर जाते हैं, फिर से फ़ोन लगाती है, रिंग जाती है, फ़ोन उठता नहीं है। अनीता सोचती है कि हो सकता है कि बस आने ही वाले हों। उसके बाद में 1 घंटे का समय गुजर जाता है। अनीता जब इस बार फ़ोन लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब अनीता को ये समझने में देर नहीं लगती है कि उसके साथ में क्या हो चुका है, लेकिन अनीता का जो दिमाग था ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि आगे उसे क्या करना चाहिए। लिहाजा पूरी रात स्टेशन पर अनीता ऐसे ही गुजारती है और अगले दिन सुबह अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन अनीता जब अपने घर पहुंची थी तो उसके दिमाग में, उसके जहन में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो करे क्या, क्योंकि वो अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता जब ये बात सुनते कि 15 लाख रुपए का कैश और 50 लाख रुपए का अपने ही नाम पर लोन कराकर अनीता उस विक्रम सिंह को दे चुकी है, तो फिर उसके माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी, यही सोचकर अनीता अपने माता पिता को नहीं बताती है। साथ के साथ वो ये भी सोचती है कि 50 लाख रुपए का कर्जा भी उसके ऊपर हो चुका है और 15 लाख रुपए का जो कैश था वो भी उसके हाथ से जा चुका है। तो ऐसे में 50 लाख रुपए की कितनी ईएमआई आएगी और उस ईएमआई को वो कैसे चुकाएगी। इसलिए अनीता सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी की लीला ही समाप्त कर लूँ। लेकिन इसी समय अनीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला होती है जिसे अनीता बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए अनीता उस महिला को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि मुझे तुम्हारे पति से मुलाकात करनी है, क्योंकि उसके जो पति होते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस में होते हैं। लिहाजा वो जो महिला होती है अगले ही दिन जो अपने पति होते हैं उन्हें लेकर अनीता के घर पे आ जाती है। अनीता से सारी बात वो जो पुलिस अफसर होते हैं पूछते हैं। अनीता सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। तो जो पुलिस अफसर होते हैं वो अनीता से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है विक्रम सिंह, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में वो अनीता को अपने साथ लेते हैं। उसके बाद कर्नलगंज पुलिस थाने में पहुंचते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज किया जाता है। अब उसके बाद में पुलिस की जो टीमें थी ये विक्रम सिंह को ढूंढना शुरू करती हैं और आखिरकार 7 सितंबर को ये पूरा मामला हुआ था। उसके बाद में 15 सितंबर साल 2025 को जो पुलिस की टीमें होती हैं विक्रम सिंह के घर पे पहुंच जाती हैं नवाबगंज। लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पर विक्रम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जा रही होती है तो विक्रम सिंह पुलिस के ऊपर अपने 2 कुत्तों को छोड़ देता है ताकि पुलिस वाले घर के अंदर आ ही ना पाए। लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस वाले उन कुत्तों पर काबू पाते हैं और विक्रम सिंह को वहां से अरेस्ट किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि विक्रम सिंह ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी भी है और कुछ बच्चे हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो विक्रम सिंह, उसकी पत्नी आयुषी, इन दोनों को अरेस्ट करती है, पुलिस थाने लेके आती है और इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो जो विक्रम सिंह है वो अपना जुर्म कबूल करता है और एक कहानी सुनाता है, और ये जो कहानी थी वो कुछ इस प्रकार थी। दरअसल विक्रम सिंह बताता है कि हाँ, इस अनीता के साथ में फ्रॉड उसने ही किया है, 15 लाख रुपए का कैश भी लिया है और 50 लाख रुपए का लोन कराकर उसके नाम पर वो भी उसने ले लिया है। लेकिन ये पहली अनीता नहीं है जिसके साथ में विक्रम सिंह ने ये काम किया है, उससे पहले ही 15-20 लड़कियों के साथ में वो इस तरीके से कर चुका है। पहले मैट्रिमोनियल साइट से उन लड़कियों को फंसाता, उसके बाद में उनसे पैसे ऐंठता, कुछ लड़कियों से शादी भी कर चुका था, उनके साथ में सुहागरात भी मना चुका था और अगले दिन किसी तरीके के कोई बहाना, कोई इल्ज़ाम रखकर उन्हें घर से भगा दिया करता था, कुछ को डिवोर्स दे दिया करता था। इस तरीके से उन सारी लड़कियों से पैसा लूट लूट कर उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। और जो इस विक्रम सिंह की पत्नी थी आयुषी, वो भी उसका एक शिकार थी। लेकिन आयुषी जो थी वो विक्रम सिंह के ऊपर भारी पड़ जाती है और आयुषी भी विक्रम सिंह के इस पूरे जो घटनाक्रम ये कर रहा था, जो गिरोह था, उसमें शामिल हो जाती है। वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब ये पूरी कहानी खुलकर सामने आती है तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं। हालांकि इसे कोर्ट पेश कर जेल तो भेजा जाता है, लेकिन सवाल अभी भी पुलिस वालों के लिए यह है कि इस पूरे केस के अंदर और भी लोग शामिल हो सकते हैं और इससे पहले इसने कितनी और लड़कियों के साथ में इस तरीके का फ्रॉड किया है, इस बारे में छानबीन अभी जारी है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।